बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर क्यों इस इलाके में आते ही समुद्री जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहे जहाज भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाते। अब तक तो हम जानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही बरमूडा ट्रायंगल है, लेकिन जापान का एक समुद्री इलाका भी अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा है। इसकी वजह है यहाँ सालों से गायब हो रहे जहाज जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमय समुद्री इलाके के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जापान का ये समुद्री इलाका भी बहुत खतरनाक माना जाता है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी अब तक 10 से ज्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। साल 2012 में भी चीन से जापान जा रहा एक जहाज इस इलाके में आते ही अचानक गायब हो गया था। इस जहाज में 19 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन आज तक ना तो उनका कोई पता चला और ना ही जहाज के मलबे के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी। जापान का यह इलाका डेविल सी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन के एक प्रोफेसर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट जुनिची याओई ने इस रहस्यमय इलाके के बारे में एक चौंकाने वाला इंटरव्यू दिया था। उन्होंने डेविल सी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है और उनका कहना है कि डेविल सी धरती का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि डेविल सी का ये इलाका भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह त्रिकोणीय है। यही कारण है कि इसे दुनिया का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा है। इस इलाके में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने इस पूरे इलाके को प्रतिबंधित घोषित किया है। इस इलाके को लोग ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ जिस तरह से रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं, इसमें हो न हो किसी समुद्री ड्रैगन का हाथ है। इस इलाके में घट रही घटनाएं सालों से जारी हैं। साल 1955 में जापान के 9 युद्धक विमान, जिसमें कुछ मालवाहक जहाज भी थे, अचानक इस इलाके से गायब हो गए थे। बाद में इन जहाज़ों का पता लगाने के लिए जापान ने एक विशेष जहाज भी भेजा था, लेकिन वो भी इसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इन्हीं घटनाओं के बाद इस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसे ड्रैगन ट्रायंगल और डेविल सी का नाम दिया गया।